नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। सियासत में एक बार फिर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान से भूचाल मच गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर खदेड़ा और उनकी धर्म के नाम पर की गई राजनीति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ने 77 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया होता तो वो सत्ता से बाहर नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासन में नफरत की राजनीति पर जो लचीली नीति अपनाई उसने देश और संविधान दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि सीधे सीधे वो हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ऐसी कौन सी राजनीति कर रही थी जिस पर अरशद मदनी को अब पछतावा हो रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ऐसी कौन सी राजनीति कर रही थी कांग्रेस कि अब अरशद मदनी को उनके ऊपर सवाल उठाने पड़ रहे हैं? कौन सी राजनीति कर रही थी? कांग्रेस तो एक ही तरह की राजनीति हमेशा करती रहती है। समस्या इन लोगों के अंदर है कि राजनीति की दिशा बदलती है तो इनके दबाव देने की स्थिति बदल जाती है। मदनी ने जो बातें कही है वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि ये जो लंबे समय तक 1947 के बाद से एक बार भारत बढ़ चुका, पाकिस्तान नया देश बन चुका था और उसके बाद जब पहला चुनाव 1951-2 में हो रहा था तो उसी समय जो उस समय की पार्टियां थी और खासकर कांग्रेस पार्टी और उससे निकलकर नई पार्टियां जो बनी थी, ये सबके अंदर लगा कि हमें राजनीति किस ओर ले जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर भी कई नेताओं में विभेद था इस बात के लिए कि मुसलमानों को खुश करने वाली राजनीति चाहिए या फिर हमें एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए जिसमें संविधान के अनुसार देश चलाना है, तुष्टीकरण के सिद्धांत पर नहीं चलना है, क्योंकि इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश का विभाजन हुआ है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व संभालने वाले नेता जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने अपने तरीके से कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी बना दी। अब ये मुसलमान खुश थे। नेहरू का ये मानना था कि अगर अभी कोई हार्ड डिसीजन लिया गया तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उन लोगों को ग्लोबल लीडर बनने की चाहत थी कि नहीं, पूरी दुनिया में कम से कम ये दिखाई पड़े कि देखो एक पाकिस्तान बना है जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ देश इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, एक भारत है जो सेकुलर पॉलिटिक्स करता है, अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखता है। भले ही अल्पसंख्यक की सुरक्षा के नाम पर नेहरू ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। पाकिस्तान सपोर्ट का मतलब है जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ था तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था, लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच के इस पैक्ट में, नेहरू लियाकत पैक्ट में साफ तौर पर लिखा था कि अगर भारत में अल्पसंख्यक के सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा, उसके जान माल की सुरक्षा, हर तरह से व्यवस्थाएं की जाएगी तो पाकिस्तान को भी इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हो, यानी कि पाकिस्तान के हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपने उस पैक्ट का उल्लंघन करता रहा। खासकर ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बना हुआ है, उन जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ इतने अत्याचार हुए कि पलायन धीरे धीरे बढ़ता गया। पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था, पंजाब के क्षेत्र में भी, सिंध भी, बलूचिस्तान भी, इन सारे जगह पर धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या कम होती गई और उसी तरह से भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। ये दोनों अंतर था। लेकिन मुसलमानों को ये लग रहा था, उसके पैरोकार जो आज मदनी जिसके हिमायत कर रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा सोचा कांग्रेस की सरकार मतलब हमारा दबाव, ये केंद्र में राजनीति के मुसलमान ही रहेंगे, चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक किसी जगह पर बिल्कुल माइनॉरिटी में हो जाए, लेकिन फिर भी हम दबाव की राजनीति करेंगे और राजनीति के केंद्र में मुसलमान ही रहेगा। वही स्थितियां बदलती गई। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाली जितनी पार्टियां थी, यानी कि उससे जो टूट टूट कर पार्टियां बनी किसी भी स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र में एनसीपी बनी हो या पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनी हो
या फिर केरला कांग्रेस बनी हो, या तमिल कांग्रेस बनी हो, या तमिल मनीला कांग्रेस बनी हो, ये सारे जो टूट टूट के कांग्रेस से अलग हुई पार्टियां, इन सब ने कांग्रेस के कल्चर को एक्सेप्ट किया और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी। फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल हो या लोजपा हो बिहार के अंदर। उस समय जितनी राष्ट्रीय जो रीजनल पार्टियां बनी जनता पार्टी से अलग होकर जेपी आंदोलन के बाद, उन सबको लगने लगा मुसलमान को खुश करना है, अपने साथ रखना है, कांग्रेस के वोट में सेंधमारी करना है। इसीलिए इन लोगों ने भी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश की भी पार्टियां थी, वो मुसलमानों की राजनीति करती रही। इसलिए मुसलमानों को लगा कि मेरे पास कई विकल्प हैं। उसने कांग्रेस को छोड़ना शुरू किया। और जब शाहबानो का प्रकरण आया और उस समय ये राजीव गांधी की सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं, मुसलमानों के लिए भी वही कानून होंगे जो हिंदुओं के लिए है, दूसरे के लिए है। अगर डिवोर्स दिया जा रहा है तो कंपनसेशन महिलाओं को दी जाएगी। और इसके बाद इन लोगों को लगने लगा कि हमारे पर्सनल लॉ में किसी तरह से सरकार हस्तक्षेप कर रही है। राजीव गांधी पर दबाव बनाया गया। उस समय राजीव गांधी को भी लगा नहीं, मुसलमानों के कारण हिंदू अगर नाराज हो जाएंगे तो कुछ और करना चाहिए। मुसलमानों ने दबाव बनाया कि देखिए कांग्रेस आंध्र प्रदेश में चुनाव हार गई है, इसी वजह से, क्योंकि ये शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसे सरकार का फैसला माना जा रहा है। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स ये लोग क्रिएट करता रहा। उसी की वजह से उस समय राजीव गांधी की सरकार को संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा। लेकिन जब हिंदू नाराज की बात आई तो वही बाबरी मस्जिद मसले पर ये राम मंदिर के ताले खुलवाए गए। ये कई बार ऐसी राजनीति कांग्रेस करती रही। लेकिन समस्या कब से आनी शुरू हो गई? समस्या 2014 के बाद से हुई। 2014 के पहले भी सरकारें कांग्रेस के खिलाफ रही थी। उस समय भी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यानी कि पार्टियां जनता पार्टी हो, संयुक्त मोर्चा की सरकार हो, या फिर कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाली पार्टियों की एनडीए गवर्नमेंट हो, यानी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट हो। लेकिन उस समय भी इतने बड़े मैंडेट नहीं आया था कि सरकार ये सोचने पर मजबूर हो सके कि हमें अब हिंदुओं के लिए भी काम करना पड़ेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। ये 2014 में फैसला आया। और उस समय के बाद से सरकार और खासकर मोदी गवर्नमेंट ने और अलग अलग स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाली पार्टियों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सरकार मुसलमानों के नाराजगी या खुश करने के लिए काम करना छोड़ दी। केंद्र में जो राजनीति के मुसलमान हुआ करता था वो केंद्र में हिंदू हो गया। अब उसके बाद ये हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमानों के लिए कई विकल्प देती थी, सपा, बसपा, राजद, ये सारी पार्टियां अलग अलग स्टेट में काम करने वाले, जिसके लिए मुसलमानों को लगता था कांग्रेस छोड़ेंगे तो राजद में जाएंगे, राजद को छोड़ेंगे तो रामविलास की पार्टी में चले जाएंगे। अलग अलग स्टेट में व्यवस्था रही और उसके बाद ये व्यवस्थाएं चरमराने लगी। सारी पार्टियों को लगने लगा हिंदू तो एक हो रहा है, मुसलमान राजनीति के केंद्र से बाहर चला गया है, अब इसे कोई पूछता नहीं है। ये छोटी छोटी पार्टियां पूछते भी रहे, दिल्ली की सत्ता उसके पास नहीं आ सकती है। तो इन मुसलमानों को लगने लगा हम तो राजनीति से बाहर हो गए हैं। अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की नीति अपनाई जा रही है। ये मौलाना मदनी को तकलीफ इस बात का है कि अब मुसलमान राजनीति के केंद्र से बाहर आ गया, तो अब क्या करना है, कांग्रेस को और हार्डकोर ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है उस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए दबाव में लाना है। और इसलिए मदनी ये बोल रहा है कि कांग्रेस अपनी पिछली गलती क्या बता रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिल गया कांग्रेस की नीतियों के कारण। कांग्रेस ने कौन सी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ काम करने वाले ये पार्टी या सरकार नहीं रही। कांग्रेस तो वो सरकारें रही है जो महात्मा गांधी के हत्या के बाद उस समय आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत नहीं रहने के बावजूद भी उसने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया कुछ समय के लिए।
जब कोर्ट में मामला गया, सबूत नहीं मिले तो उसके बाद प्रतिबंध हटाना पड़ा, जबकि एक भी सबूत ये नहीं था कि नाथूराम गोडसे का संबंध सीधे आरएसएस से है और आरएसएस ने ये कोई प्लॉटिंग की है। कांग्रेस तो वो सरकार रही है जिसने मुसलमानों के लिए एक के बाद एक सरकारी फैसले लेना पड़ा, इसको सारी व्यवस्थाएं इसने रिजर्वेशन से लेकर हर मुद्दे पर मुसलमानों को सुरक्षित रखने के एक रास्ता निकाला। वो पार्टी रही है जो दंगों के समय हिंदुओं को गिरफ्तार करती थी, मुसलमानों को सुरक्षित रखती थी। और क्या करना चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि और एग्रेसिव हो। एग्रेसिव मतलब अगर वक्फ बोर्ड का मुद्दा है तो वक्फ बोर्ड के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर छोड़ मत दो, उसके लिए बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करो। अगर मुसलमानों का कोई मुद्दा सामने आया है तो उसके लिए कांग्रेस को केवल कोर्ट कचहरी में मुकदमे नहीं करने चाहिए, बल्कि उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये मुसलमानों के राजनीति से दूर होते उन परेशानियों से जूझ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां अभी स्थिति ऐसी बदल चुकी है कि 50% से ज्यादा हिंदू ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अभी सरकारें अगर बदली, अभी के समय में सरकार बदली, तो इसका मतलब है फिर से उत्तर प्रदेश के मुसलमान वही हंगामा, वही पत्थरबाजी, वही अति महत्वाकांक्षा के शिकार होंगे। अभी सरकार का अंकुश है तो ये सब लगाम में अंदर है और लगाम इस पर कसा हुआ है। इसलिए मदनी जैसे लोग बिल से बाहर निकले और दबाव की राजनीति करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के बारे में यही बात बोलेगा, बसपा के बारे में बोलेगा। अभी कांग्रेस से शुरुआत किया है कि जितने ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वो सड़कों पर आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करे, देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करे और कोशिश इस बात का करे कि मुसलमान फिर से राजनीति के केंद्र में आए, सारी पार्टियां मुसलमानों के इर्द गिर्द जाए। इसलिए मदनी जैसे लोगों का ये जो पूरा का पूरा एजेंडा और उसको प्रोपेगेंडा के शक्ल में लाता है, ये एक्सपोज हो चुका है। इसलिए अभी परेशानी इसकी यही है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में मौलानाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन चल रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर इन लोगों के साथ नहीं आ रही, चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। उनको भी लगता है बीच का रास्ता अपनाओ, अगर खुलकर इसके साथ आए तो हिंदू फिर हमसे नाराज होंगे और हमें पूरी तरह से साफ कर देंगे। इसलिए इसको लगने लगा है कि अभी मुसलमानों के हर मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वो खुलकर मैदान में भाजपा से के खिलाफ आए ताकि मुसलमानों का हौसला फिर से बढ़ सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सारे प्रोपेगेंडा अब सरकार समझ चुकी है, लोगों को समझ में आने लगा है कि हिंदुओं को बांटकर मुसलमानों को एक करने वाले ये जितने मौलाना मौलवी और उसको संरक्षण देने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक ही तरह से काम करती है और इन लोगों के कामों का जवाब हमें एकजुट होकर देना पड़ेगा। इसलिए हिंदू, ये ध्रुवीकरण की बात जो चल रही है, हिंदू ध्रुवीकृत होता है तो ये मुसलमान और उनके रहनुमा, ये सारे मौलाना उतने ही ज्यादा परेशान होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 77 साल की राजनीति में कांग्रेस ने जो किया उस पर तो हमेशा उंगली उठती ही रहती है, लेकिन अब अरशद मदनी के बयान ने उन्हें भी सवालों के घेरे में ला दिया है और उनकी मानसिकता का पर्दाफाश किया है। हालांकि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसी जिहादी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और ऐसे भड़काऊ बयानों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।